हमारी वीडियो पे कई सारे कमेंट आए और उन्होंने पूछा कि सर हम एफएमसीजी से रिलेटेड मार्केटिंग कैसे करें, एफएमसीजी के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उनको हम कैसे सेल करें, कस्टमर के पास जाए तो कैसे बात करें और कैसे हम नए कस्टमर बनाएं। दोस्तों, एफएमसीजी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी एफएमसीजी की मार्केट है। जो आप घर पे चीनी, नमक, हल्दी, दाल, कोलगेट, ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट आप जैसे यूज करते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं दोस्तों, वो एफएमसीजी के अंदर आते हैं। जो प्रोडक्ट हम आम यूज करते हैं, जैसे कुरकुरे, चिप्स से लेकर के सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों, वो एफएमसीजी के अंदर आती हैं। तो एफएमसीजी का जो बाजार, जो मार्केट है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जब कोई भी कंपनी दोस्तों एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, वो 5 चरणों से होकर एक आम कंज्यूमर तक आता है, कस्टमर तक आता है। जो प्रोडक्ट दोस्तों सबसे पहले कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी से निकल के वो C&F तक जाता है। और ये C&F कंपनी के कई बार अपने खुद के होते हैं और कई बार जैसे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके एक कंपनी का पूरा C&F खरीद लेता है और वो काम करता है। C&F के बाद दोस्तों फिर ये जो प्रोडक्ट है ये जाता है सुपर स्टॉकिस्ट तक। एक स्टेट का सुपर स्टॉकिस्ट जो होता है दोस्तों, वो उस प्रोडक्ट को पूरे एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, स्टेट में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट या C&F डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को देता है और होलसेलर फिर एक रिटेलर को देता है और फिर वो प्रोडक्ट एक आम कस्टमर तक जाता है दोस्तों। तो एक जो प्रोडक्ट होता है, इतने सारे चरण फेस करने के बाद कई बार जैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके रेट भी बढ़ जाता है। और आजकल आपने देखा है दोस्तों, बहुत सारे जैसे मार्ट खुल चुके हैं, जैसे बिग बाजार है या फिर वॉलमार्ट है या फिर इजी डे है। इस टाइप के काफी सारे जो मार्ट है वो खुल चुके हैं। इन मार्टों में क्या होता है दोस्तों, एक प्रोडक्ट जो कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ, उसको कस्टमर तक पहुंचने में 5 फेस वो कंप्लीट करता है या 5 फेस से वो होके गुजरता है। लेकिन जो आप एक सुपरमार्ट में प्रोडक्ट लेते हैं, आप वहां पे देखेंगे काफी सारे डिस्काउंट आपको वहां दिखेंगे। जो आप प्रोडक्ट एक दुकान से खरीदते हैं, एक सुपर माल से कई बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके रेट में काफी डिफरेंट आता है और वो आपको अलग अलग स्कीम में भी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो मार्ट होते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं और जो बीच का जो कमीशन होता है दोस्तों, जो C&F से लेकर के एक रिटेलर तक के बीच का जो कमीशन होता है दोस्तों, वो कमीशन उनका खत्म हो जाता है। इसलिए वो प्रोडक्ट उनको कम रेट में पड़ता है और फिर वो कम रेट में बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं। तो यही कारण होता है, एक मॉल में, एक मार्केट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको काफी सारे ऑफर मिलते हैं और काफी सारी स्कीमें आपको वहां पे दी जाती हैं, जिससे आप इंप्रेस होके, आजकल तो एक प्रचलन बन गया है कि मॉल से ही सब कुछ खरीद के लेके आते हैं, वहां से एक टोकरी लेते हैं, प्रोडक्ट ऐसे उठाओ रखो, उठाओ रखो। आप यदि 1000 की शॉपिंग करने गए हैं तो आप 5000 की शॉपिंग करके मॉल से आएंगे और ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आज की जो हमारी मेन वीडियो का जो टॉपिक था दोस्तों, वो था कि एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, तो सर आप पर्सनैलिटी का बहुत ही ज्यादा नाम लेते हैं हर वीडियो के अंदर, तो आप एक एफएमसीजी के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, पर्सनैलिटी जो होती है ना दोस्तों, आप जैसे कहीं भी जाते हैं, किसी भी, जैसे आप बिजनेस में हैं, जब तक आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं होगी, जब तक आप पर्सनैलिटी अपने ठीक से नहीं बना के जाओगे, कोई भी व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। ये बात एकदम 100% सच्चाई है दोस्तों। यदि आप भी जैसे एफएमसीजी के सेल्समैन है या एफएमसीजी मार्केटिंग आप करते हैं और यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है दोस्तों, तो आप भी जैसे उसमें अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि एफएमसीजी की मार्केट में आपको दुकानदारों से मिलना पड़ता है और दुकानदारों के पास यदि आप अच्छी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जाएंगे तो कोई भी जैसे दोस्तों आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, न आपको बिठाएगा और न आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो सबसे पहले इसलिए हर वीडियो में हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है तो दुकान वाला जो होता है वो आपसे थोड़ा सा दब जाता है और आपसे ठीक से बात करता है, सर लगा के वो बात करता है। और यदि आप ऐसे ही कुछ भी डाल के चले जाते हैं तो फिर वो आपसे ठीक से बात नहीं करेगा और ये बात मेरी डेफिनेटली सच्चाई है। और आप भी यदि कभी ऐसा फील करके देखना, यदि आप जिस दिन ठीक सी पर्सनैलिटी में नहीं जाते और नए कस्टमर से मिलते हैं, वहां पे आपको ठीक से जो रिस्पॉन्स होता है कस्टमर का वो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप
किसी भी मार्केटिंग में, किसी भी सेल्स में है, किसी कंपनी के सेल्समैन है, एफएमसीजी में आप है, या फिर कोई कुछ भी आप बेचते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ही ठीक करके जाएंगे तो आपके आगे के काम सारे बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों आप एफएमसीजी की मार्केटिंग करते हैं और आपका कोई भी जैसे प्रोडक्ट हो, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आप जैसे किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो जाके आप उससे अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ उससे ठीक से बात करिए, ठीक से अंगेज उसके साथ होने की कोशिश करिए। और होता क्या है दोस्तों, क्योंकि दुकानदार जो होते हैं, एफएमसीजी वाले बहुत सारे सेल्समैन उनके पास आते हैं और वो सारा दिन उब जाते हैं उनसे बात करते करते। आप जब तक उस कस्टमर से रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक वो कस्टमर आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, नहीं आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। रिलेशन कैसे क्रिएट करें दोस्तों? दोस्तों उसके प्रोफेशन से या फिर उसके काम से रिलेटेड कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कई बार काम होता है कि कस्टमर जैसे आपके पास बात चलाता है और आपके पास उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान है, उसके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर उसके किसी और काम से रिलेटेड कोई समस्या है, आप उसमें उसको अच्छी सी ठीक से सलाह देते हैं या आप उसके काम को करवा देते हैं, तो वो कस्टमर आपसे डेफिनेटली जुड़ जाएगा दोस्तों। कई बार जैसे एफएमसीजी के अंदर क्या होता है, आप जस्ट सपोज करिए कोई शैम्पू की मार्केटिंग आप करते हैं या फिर कुरकुरे की मार्केटिंग आप करते हैं, और आप जैसे दुकान वाले के पास जाते हैं या कोई दुकान वाला आपका कस्टमर है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कई बार प्रोडक्ट के पीछे दब जाता है। तो आप क्या करें दोस्तों, आप जैसे जब भी उस दुकानदार की दुकान में जाएं, आपके प्रोडक्ट को सबसे आगे डिस्प्ले में आपका प्रोडक्ट देखना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो हमारा जो सबसे मेन और सबसे जो वीडियो का पर्पज है दोस्तों, वो ये है कि हम नए कस्टमर एफएमसीजी में कैसे बनाएं और कैसे हम जैसे कस्टमर से बात करें। देखिए दोस्तों, आप जैसे 10 कस्टमर से या 10 दुकानदार से या 20 दुकानों वालों से एक दिन में मिलेंगे ना, नए कस्टमर से कम भी 10 या 12 दुकानदार ऐसे होंगे जो आपसे ठीक से बात करेंगे। 8 दुकानदार उनमें से ऐसे होंगे जो आपसे ठीक से बात ही नहीं करेंगे, नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे बात करेंगे वो। 10 से 12 कस्टमर ऐसे होंगे जिनके पास आप थोड़ी देर बैठोगे और वो थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। उन 12 के अंदर से 3 या 4 कस्टमर या 5 कस्टमर ऐसे होंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बिठाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, अच्छे से आपसे बात करेंगे। और उन 5 के अंदर से 2 या 3 कस्टमर ऐसे होंगे जो आपको ऑर्डर देंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपसे जुड़ेंगे। तो ये एक रेशियो होता है दोस्तों। जैसे एक दिन में आप 15 से 20 दुकानों वालों के पास आप जाते हैं और उसका आपको धीरे धीरे एक रेशियो समझ में आता है कि मैं इतने नए दुकानदार से मिलता हूं, इतने से मेरे ठीक से बात हो पाती है, इतने मेरे से अंगेज होकर बात करते हैं और इतने मेरे कस्टमर बनते हैं। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, आप जैसे जितने ज्यादा दुकानदारों से या जितने ज्यादा कस्टमर से आप मिलेंगे, उनके अंदर से उतने ही ज्यादा कस्टमर बाहर निकल के आएंगे कि कौन सा कस्टमर मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स ठीक से दे रहा है। आपको ये लगने लगेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ये कस्टमर खरीद देगा और उसी के पास आप जाना पसंद करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं, किसी शहर में आप जाते हैं, नई मार्केट आपके लिए है, और जैसे आप 20 दुकानों पे जाते हैं, उन 20 के अंदर से जैसे आप छटनी कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो 8 दुकानदार तो ऐसे हैं जो मुझे देख के ही मतलब मुझे पसंद ही नहीं करते, मुझे देख के ही मुंह बना लेते हैं। 12 दुकानदार ऐसे होंगे जो ठीक से बात करेंगे और उनमें से फिर आप एक छटनी कर लेते हैं कि मुझे अगली बार है ना इन 10 दुकानों वालों से ही बात करनी है। और इन 10 दुकानों के अंदर से ये 5 दुकानदार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं,